एक ऐसा वीरान पड़ा महल, सुनसान पड़ा महल, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, यहाँ पर कोई आने से क्यों डरता है, क्यों इसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता। जैसा कि ये महल आप लोग देख रहे होंगे पीछे, इस महल के कई रहस्यमय किस्से हैं, कई किंवदंतियां हैं और स्थानीय लोग इस महल को ऐसा बताते हैं कि डर का जैसे एक वो जगह होती है, डर का केंद्र होता है, इस तरीके से इस महल को बताते हैं। क्यों इस महल के अंदर लोग जाने से डरते हैं, क्यों इस महल की ऐसी कहानियाँ बनी हुई हैं कि लोगों को ये डर का एहसास पैदा कराता है कि इस महल के अंदर ऐसा क्या है। लोगों का बताना है कि इस महल के अंदर कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटित हुई हैं, कई रहस्यमय किस्से घटित हुए हैं। जैसे कि यह जो महल है, बात करूँ इस महल के निर्माण की और इस महल के स्थान की, तो यह महल है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पचेर ग्राम में, आप लोग देख सकते हो ये पचेर में एक किला बना हुआ है जो कि काफ़ी विशालकाय इमारत है। और इस महल को जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से देखने में जितना हमें सुंदर दिखता है उतना ही एक डरावना महल माना जाता है। इस महल के अंदर धन संपत्ति की बात करूँ तो इस महल के अंदर रहस्यमय अपार धन संपत्ति और इतना धन रखा हुआ है कि अगर एक बार मिल जाए तो भारत जैसे देश की गरीबी मिटा सकता है, भारत जैसे देश का कर्ज मुक्त हो सकता है। इस महल के अंदर इतना सोना चांदी रखा हुआ है कि कई बार तो लोगों ने यहाँ से वो सोना चांदी निकालने की फिराक में आए, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई तो कोई अंधा हो गया, कोई मर गया और किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो गई तो वो सुरंगों से लौटकर नहीं आए। कुछ इसके अंदर तहखाने भी बने हुए हैं, कुछ रहस्यमय सुरंगें गई हुई हैं जिनको अभी अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो महल का यहाँ द्वार आप लोगों को दिख रहा होगा, एक यहाँ पर पहरेदार वगैरह रहा करते थे, आप लोग देख सकते हो बाहर का हिस्सा है जहाँ पर पहरेदार रहा करते थे। यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है, मेरे ऊपर आप देख सकते हो सामने ऊपर यहाँ पर बुर्ज है। यहाँ पर सैनिक अपनी हथियार बंदूकें जैसे कि भाला तलवारें बंदूकों के साथ यहाँ पर खड़े रहते थे और इस महल की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ से था इस महल के अंदर आने का रास्ता, देख सकते हो महल की ओर आने का रास्ता। अभी फिलहाल में खेती का यहाँ पर जो काम काज है वो चलता है, खेती किसानी होती है। यह महल अपने समय में एक ऐसा महल हुआ करता था जो कि सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से इस महल का निर्माण करवाया गया था। जैसे कि मैं बता दूं इस महल के निर्माण की, तो इस महल का निर्माण एक सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से किया गया था। बल्दोगढ़ रियासत जो हुआ करती थी, वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमाजीत सिंह देव जो ओरछा रियासत के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी एक जो रियासत बनाई थी टीकमगढ़ में, टीकमगढ़ और ओरछा में उनकी रियासत हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने जब उस समय पर मुगलों का भी काफ़ी ज़्यादा आतंक हुआ करता था, तो उनसे भयभीत होकर के और उन्होंने इसको सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से बनवाया था कि इस पर कुछ सैनिक रहेंगे, हथियार बारूद वगैरह यहाँ पर उनके रखे जाएंगे। और एक उन्होंने सुरक्षा प्राचीर के हिसाब से महल बनवाया था, वो है बल्दोगढ़। बल्दोगढ़ का जो किला है वो भी विशालकाय काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ महल है। उस महल में तोप के गोले बनाए जाते थे और बंदूकें बनाई जाती थी, तलवारें बनाई जाती थी। वो महल भी काफ़ी आलीशान हुआ करता था, उन्होंने ये महल बनवाया था। और इस महल के जो राजा हुआ करते थे, राजा ऐसा भी माना जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कि यह महल कुंवारा महल माना जाता है, कि यहाँ पर किसी की शादी नहीं हुई थी। तो इसको भी हम आपको आगे चल के किस्से सुनाएंगे, रहस्यमय इसके बहुत सारे किस्से हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं कि एक दासी हुआ करती थी, दासी की आत्मा आज भी इस महल के अंदर भटक रही है। ये सभी किस्से इस महल के हमें आज सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर बांधे जाते थे घोड़े, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने एक अस्तबल बना हुआ है, इसमें उसके राजा जो हुआ करते थे उनके घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। और यहाँ पर आप जैसे ही देख सकते हो अस्तबल के बाद सामने ही आपको जैसे कोई दुश्मन सैनिक उस साइड से आक्रमण करे तो उन्हें पहले द्वार नजर नहीं आता था। ये जो बाउंड्री वॉल आपको देखने को दीवार मिल रही है महल की काफ़ी बड़ी, वो देखने को मिलती थी। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हो आप लोग एक काफ़ी विशालकाय द्वार जो कि जिसकी हाइट आप देख सकते हो कम से कम 25 फुट के आसपास इसकी हाइट होगी। और इसमें नुकीले जो कीलें लगी हुई हैं लोहे, आप लोग देख सकते हो। इसमें पहले विष लगाया जाता था, ये आप देख रहे हो, ताकि कोई हाथी वगैरह अगर इनको तोड़ने की कोशिश करे द्वार को, वहाँ से भाग करके हाथी की इसमें ठोकर लगे तो अगर हाथी को असहनीय दर्द हो और इनमें विष लगाया जाता था, उससे हाथी की मृत्यु भी हो जाती थी।
ऐसे विशालकाय महल के इतने विशालकाय द्वार बनाए जाते थे जो आज के टाइम में बनाना संभव नहीं है। और प्राचीन समय में युद्ध काल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, युद्ध की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बनती थी, इस वजह से इतने विशालकाय द्वार और विशालकाय महलों की जो बाउंड्री वॉल हुआ करती थी वो बनाई जाती थी। इसके बाद हम चलेंगे अंदर, देख सकते हो ये द्वार बंद है, नीचे से ताला लगा हुआ है, ये खुलता है, इसके अंदर से हम लोग चलेंगे अंदर। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को उसके अंदर का दृश्य भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ से बड़ी सावधानी के साथ हमें जाना पड़ेगा, देख सकते हो आप लोग गाइस चल रही है, कितना रिस्क लेकर के अंदर जा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग खुद। आ जाइए। अब हम लोग आ चुके हैं इस महल के अंदर। तो इस साइड आपको हम दिखाएंगे, आप लोग देख सकते हो ये महल के जो द्वार बना है इसका पीछे का हिस्सा है। और इस हिस्से में आप लोग देखोगे, एक बार इसको बंद कर दें, यहाँ पर देखोगे आपको कितने ज़्यादा लोहे मोटे मोटे आज से 300 से 400 वर्ष पुराने इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और जो आप गेट जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर एक पत्थर को काट करके द्वार फंसाने का वो बनाया गया था ताकि द्वार को सपोर्ट मिल ही रहे। और यहाँ पर लगा रहता था वो विशालकाय लकड़ी का टुकड़ा, आप देख ही सकते हो कितना विशालकाय यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा लगा रहता था। ये हुआ करते थे सैनिकों के रुकने की व्यवस्था, यहाँ पर सैनिक वगैरह विश्राम किया करते थे, रुका करते थे। पूरा आप लोग जो पोर्शन देख रहे हो इस महल का, यहाँ पर सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं मोस्टली हुआ करती थी। अब हम बता दें जैसे कि हर एक महल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जल स्रोत का हमें एक वो चाहिए होता है, क्योंकि जल के बिना तो जीवन अधूरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राचीन समय में जल वगैरह, पानी के मटके वगैरह रखे जाते थे, जो आज यहाँ पर हमें बखूबी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मटके वगैरह रखे जाते थे और इसके ऊपर सैनिक बैठा रहते थे, अपने बंदूकें वगैरह, अपने जो हथियार तलवारों के साथ यहाँ पर पहरा दिया करते थे। और ये द्वार आपने देख ही लिया है कितना विशाल का यहाँ पर द्वार हुआ करता था। और महल का अब हम सेकंड द्वार दिखाते हैं आपको, देख सकते हो इसमें भी वही विशाल का द्वार लगा रहता था जो आज के समय में नहीं है। समय की मार है, समय की मार से ध्वस्त हो चुके महल आज हमें इस अवस्था में देखने को मिलते हैं, लेकिन प्राचीन समय में यही महल काफ़ी खूबसूरत हुआ करते होंगे। यहाँ से हमें सामने ही दिखता है राजा रानियों के कक्ष, जो राजा हुआ करते थे, रानियाँ हुआ करती थी, उसके अंदर निवास किया करती थी। तो अभी हम उसको भी विजिट करेंगे, पहले थोड़ा इसको हम विजिट कर लें, आप लोगों को यहाँ के भी कुछ रहस्य बताने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने आपको दिखाया था जो ये पोर्शन जहाँ पर सैनिक वगैरह रहा करते थे, और ये हुआ करता था महल का सेकंड द्वार। आप यहाँ से देखोगे इसके ऊपर यहाँ पर लगे रहते थे वो द्वार, देख सकते हो पत्थर को काट करके उसमें द्वार फंसाए जाते थे, जो कि 20 से 25 फुट ऊंचे इनकी भी हाइट होगी, आपके सामने ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फंसाए जाते थे वो लकड़ी का टुकड़ा, जिससे यहाँ के महल के द्वार को सपोर्ट मिल सके, महल के द्वार को मजबूती मिल सके। जब राजा वगैरह युद्ध वगैरह जीत करके आया करते थे, महल में प्रवेश लिया करते थे, तो यहाँ बैठी रहती थी वो दासियाँ, देख सकते हो रानियाँ और दासियाँ, जो राजा के ऊपर पुष्प की बारिश किया करते थे। प्राचीन समय में हर एक सिस्टम बनाया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो झरोखे आपको देखने को मिल रहे होंगे स्पष्ट रूप से, दोनों साइड आपको बिल्कुल स्वयं स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी उसी टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर दासियाँ और रानियाँ बैठ करके राजा जब विजय होकर के आया करते थे, महल के अंदर प्रवेश लिया करते थे, या कभी फिर जो राजा विक्रमाजीत सिंह जी देव हुआ करते थे वो इस महल में आया करते थे, तो यहाँ से पुष्प की बारिश हुआ करती थी। अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और भी इस महल के रहस्य दिखाते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि इस महल को कई भूतिया किस्से और कहानियों से भी जोड़ा जाता है, जो कि बखूबी आप लोगों को सामने इसका दृश्य देखने को मिल रहा होगा। कितना दयनीय इसका दृश्य है और इसके अंदर कितने एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है जहाँ पर हमें खुद को डर का माहौल लग रहा है, डर पैदा सा हो रहा है। देख सकते हो आप लोग खुद ही, एक ऐसा वीरान पड़ा महल, सुनसान पड़ा महल, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, यहाँ पर कोई आने से क्यों डरता है, क्यों इसके अंदर कोई नहीं जाना चाहता। यही सब किस्से और कहानियाँ सुन करके हम इस महल को विजिट करने के लिए आए थे, और आप लोगों को इस महल को पूरा एक एक इसका जो हिस्सा है वो विजिट करके आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे इस महल के ऊपरी हिस्से पर, देख सकते हो यहाँ पर एक द्वार बना हुआ है, यहाँ से ऊपर की ओर जाने का रास्ता है। हम वहाँ से ऊपर आपको लेकर के चलते हैं। देख सकते हो ये वही प्राचीन समय की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से कभी समय में प्राचीन समय में राजा और रानियाँ जाया करती थी। आज हम लोग
इसको विजिट कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं, ये मेहराब आप देख रहे हो जो इसको बुंदेली स्थापित शैली में बने हुए हैं, और ये जो बुंदेली कार्विंग्स आपको देखने को इस पिलरों में मिल रहे होंगे वो भी बखूबी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये हुआ करता था वो हिस्सा जहाँ पर दासियाँ और रानियाँ बैठा करती थी। देख सकते हो सामने ही हम वहाँ पर आपको चल के दिखाएंगे, जहाँ से राजा के ऊपर पुष्प की बारिश किया करते थे। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जब राजा निकला करते थे विजय होकर के, जीत करके जाते थे, तो इन्हीं झरोकों से यहाँ पर बैठ करके फूलों की बारिश किया करते थे राजा के ऊपर। सामने भी उसी तरीके का दृश्य बना हुआ है, वहां पर भी बैठा करते होंगे और यहाँ पर भी बैठा करते थे। तो ये हिस्सा आपको अभी मैंने दिखाया है। इसके बाद हम कुछ और कक्ष दिखाएंगे, सामने ही बने हुए हैं जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो पचेर का किला है काफी विशालकाय चालू है का। ये जो पचेर का महल है काफी रहस्यमय महल है और काफी विशालकाय महल बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कुछ बरामदा टाइप के बने हुए हैं। यहाँ सैनिकों के रुकने की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, क्योंकि जब मेन द्वार से देख सकते हो बिल्कुल सामने यहाँ का जो मेन द्वार बना हुआ है बिल्कुल सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सैनिक अपनी बंदूकों के साथ बैठा रहते थे, अपने हथियार वगैरह लेकर के यहाँ बैठे रहते थे और पहरा दिया करते थे। राजा के जो कक्ष हुआ करते थे, रानियां भी जो कक्ष हुआ करते थे, वो कक्ष भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, अभी अंदर विजिट करेंगे तब। इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पूरा आपको बिल्कुल एक जैसा ही दिख रहा होगा, देख सकते हो। इसके ऊपरी सतह पर आप नजर डालोगे छत के ऊपर, तो प्राचीन समय की जो डिजाइन कह लो, कार्विंग्स या नक्काशियां कितनी शानदार तरीके से इसमें उभरी हुई हमें दिख रही हैं। और यहाँ पर जगह जगह आपको झरोके दिख रहे होंगे, खिड़कियां दिख रही होंगी, जहाँ पर क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती होगी, जब यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं, मतलब जब कभी कभार महलों पर आक्रमण हुआ करता होगा, तो यहाँ पर सैनिकों को युद्ध लड़ने में आसानी हो जाती थी। और पीछे की ओर भी इस तरीके के कुछ आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि आपको ये जो गन पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे, इन गन पॉइंटों की मदद से जब कोई महल के ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था तो यहाँ से गर्म पानी या गर्म तेल डाल दिया जाता था। इस वजह से दुश्मन सैनिक महल के ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। यहाँ से थोड़ा घुमावदार रास्ता है, आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर भी हम लोग चलते हैं और आप लोगों को इस महल का एक एक हिस्सा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है जिसकी स्थिति काफी शानदार है। और हो सकता है यहाँ पर देख सकते हो अभी कुछ ओम वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। हो सकता है यहाँ पर ऐसा कुछ मंदिर टाइप का देख सकते हो सकता है प्राचीन समय में जो सैनिक वगैरह हुआ करते होंगे वो यहाँ पर पूजा करते होंगे, या फिर स्थानीय लोग वगैरह यहाँ पूजा वगैरह करने के लिए आया करते होंगे। यहाँ पर है प्राचीन समय की वो सीढ़ियां जिनकी मदद से हम बिल्कुल ऊपर चलेंगे। देख सकते हो पूरा जो महल है आज के समय में खंडर की स्थिति में तब्दील हो गया है, लेकिन अगर इस महल पर रेख देख नहीं रही तो प्राचीन समय में हो सकता है ये महल जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, मिट जाए। यहाँ पर कुछ आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कितना शानदार प्राचीन समय में ये महल हुआ करता होगा। इसके जो आप प्लास्टर ऊपर का देख रहे हो वो अभी भी कहीं कहीं बिल्कुल शानदार तरीके से लगा हुआ है, लेकिन आज के समय में देख सकते हो खिड़की वगैरह जो यहाँ कुछ लगी होंगी वो टूट करके गिर चुकी हैं। सामने से यहाँ से इसका दृश्य देखोगे तो आप लोगों को आज एक वीरान पड़ा महल, सुनसान पड़ा महल देखने को मिल रहा होगा, जो एक डर का एहसास पैदा करता है। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि रात के समय में, जैसा कि मैंने आपको वो बताया था अभी वीडियो की शुरुआत में ही, कि यहाँ पर एक दासी हुआ करती थी, उसकी भी एक कहानी है जो कि काफ़ी रोचक और डरावनी कहानी है। वो कहानी अभी आपको सुनाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए आप। यहाँ से आप देखोगे तो एक हिस्सा यहाँ पर भी जाता है, कुछ रास्ता आप देखोगे तो उस बुर्ज के लिए यहाँ से रास्ता जाता है जहाँ पर मोस्टली सैनिक 24 घंटे तैनात रहा करते थे। तो उस बुर्ज के पास पहले आपको हम लेकर के चलते हैं, उसके बाद इस पूरे महल को आपको विजिट करके दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं एक बार पूरा जो महल बना हुआ है पूरा एक सुनसान पड़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। रात के समय में यहाँ पर लगती है आत्माओं का एक मेला, आत्माओं के सायों का यहाँ पर डेरा डल जाता है। रात के समय में यहाँ पर कोई नहीं आ पाता है, ऐसा कुछ यहाँ का स्थानीय लोगों का मानना है।
ये कक्ष आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि देख सकते हो प्राचीन समय में कितना शानदार और खूबसूरत हुआ करता होगा। इस महल की छत पे आप नजर डालो तो कितनी सुंदर इसकी छत है, जो देखने में ही काफी बखूबी हमें सुंदर लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।